ये मिस्टर लारा के रिश्तेदार तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़ों को देखकर सांप छिपकली बाहर निकलते हैं। हाँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे निकल रहे हैं जैसे वो पत्थर उठाओ तो एक नीचे से निकलता है कि हम भी रिश्तेदार हैं, हेलो टाइप्स। कैन यू बिलीव बताइए, दिस? टीका मलखान टिल्लू तक उनके रिश्तेदार निकल गए। गॉड डिस्गस्टिंग। यार वो अगर ऐसे रिश्तेदार निकलते रहे तो सबके हिस्से में तो अठन्नी आएगी। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं 1 रुपया भी किसी के साथ शेयर ना करूं। तो क्या करें? देखो, टीका मलखान टिल्लू को तो हम ना 5-10 हजार रुपए देकर समझा देंगे। हाँ, वो तो बेवकूफ हैं। हाँ। उनके पटाना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बोलो। बच्चे तिवारी जी और अंगूरी जी। बेबी, तिवारी जी एक नंबर के काइया आदमी हैं। मैं जानती हूँ। लेकिन भाभी जी का हुआ है। वो मोह माया लोभ लालच, शी इज अवे, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, शी इज जेन्युइनली। तुम ना इस खुशफहमी में मत रहो। पैसे को देखकर अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है। भाभी जी के बारे में गारंटी में लेता हूँ, भाभी जी का मन नहीं डोलेगा। दिस इज माय वर्ड टू यू यार। व्हाट आर यू टॉकिंग? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भाई, हम कोई छोटा मोटा शोरूम खोलने नहीं जा रहे हैं। अरे 100 और 500 गज की जमीन से कुछ नहीं होगा भाई। 2 एकड़ जमीन चाहिए, समझे? 1 एकड़ में जो शोरूम खोलेंगे और 1 एकड़ में बढ़िया सा होटल खोलेंगे, समझे? अब ये पैसा कहां से आएगा ये सोचने से पहले ये सोचिए कि जमीन कहां मिलेगी। अपनी दलाली लीजिए और ऐश कीजिए। चलिए खोजिए जमीन हमारे लिए। देखिए लड्डू की भैया, कितना सुंदर बंगला है, देखिए। दिखाओ। बंगला तो वाकई खूबसूरत है। कहाँ है पगली है? आगरा में। कहा है ना कि पुतन भैया एक के ऊपर ना अवैध कब्जा जमाए हुए हैं और वो बोले रहे कि जीजा को हम ई बंगला अब बस 100 करोड़ में दे देंगे बस। चवन्नी भर की भी अकल है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा भाई जो अवैध रूप से कब्जा किए बैठा बंगले पे, और वो हमें 1 करोड़ का बंगला जो 100 करोड़ में देना चाहता है। ये बंगला बस 1 करोड़ का है। दीजिए दीजिए हमको, हम अभी पुतन भैया को डांटते हैं कि हम बस 1 करोड़ ही दे। कोई जरूरत नहीं है, इसका 1 लाख भी नहीं देंगे हम, समझी? अरे अवैध रूप से कब्जा आया है वो बंगला, हम खरीदेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें जेल हो सकती है। अगर आपको जेल हो गई तो हम जेल ही खरीद लेंगे। आइए आइए भाई जी, आइए। हेलो अंगूरी जी। जी बैठिए। हेलो अनीता जी। चाचा जी, मुझे आप भाभी जी नहीं बेटी कहिए। हेलो विभूति भैया। यप 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 यप। विभूति भैया, तिवारी भैया, विभूति भैया, तिवारी भैया, विभूति भैया, तिवारी भैया, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मुझे बताइए आप लोग। अरे अंकल लारा ने जो रिश्ते आप लोगों को बताए हैं, उन रिश्तों को मानने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्यों आनाकानी कर रहे हैं आप लोग? अगर अंगूरी भाभी माँ आपको विभूति भैया कह रही है तो आप उनको डायरेक्टली साफ साफ शब्दों में अंगूरी बहन क्यों नहीं कह सकते? यप 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 यप, ये नहीं चलेगा। अंगूरी बहन, सीधा साफ साफ। डू यू अंडरस्टैंड मी? श्योर, या। ग्रेट। और तिवारी भैया, आपको अनीता भाभी माँ को अन्नू बेटी कहना है। अन्नू बेटी। प्लीज 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 समझिए आप लोग इस बात को। इस गेम से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे आप लोग अगर आप लोग सुधरे नहीं तो। और इस बात को मत भूलिए कि अंकल लारा की आंख आप लोगों पर लगातार बनी हुई है। अच्छा खैर ये सब छोड़िए। चाचा जी, दरअसल मैं आपसे ना बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। देखिए मैं कह रही थी, मतलब हम कह रहे थे कि आप लोग तो बहुत संपन्न हैं। हाँ, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है आप पर। वो तो आपकी दुआ है। आवाज नहीं आई। यार तुम ना घोड़े पे सवार रहती हो हमेशा। ये लो कॉफी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? यार मुझसे ये बात पची नहीं रही है कि भाभी जी इतनी बड़ी लालचन निकलेंगी। I just can't digest। तुम ही कव्वाली गा रहे थे ना, भाभी जी ये है, भाभी जी सूफी हैं, भाभी जी कलंदरी हैं। लो। भाभी जी ना तो सूफी हैं, ना कलंदरी हैं, वो बंदरी हैं। विभू, मुझे ना इस बात से बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। अरे भाई वो भी तो एक इंसान है। इट्स ओके।
मैंने तो भाभी जी को बहुत ही मासूम और मोहब्बत की मूर्ति समझा था, ये तो लालच की पुतली निकली। हेलो भाई माँ, हेलो विभूति भैया। नाइस कॉफी। आइए आइए सक्सेना जी, प्लीज कम। और बताइए कौन सा नया शगुफा छोड़ने आए हैं आप? जी हाँ भैया, शगुफाई तो छोड़ने वाला हूँ। तो छोड़िए। जी। मेरा मतलब है कि दादाजी जायदाद कब कर रहे हैं हमारे नाम? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दिस मच। हलवा है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि अंकल लारा अपनी हजारों करोड़ की जो जायदाद है उसको ऐसे ही किसी रिश्तेदार के नाम कैसे कर सकते हैं? जब तक वो अच्छी तरह से जांच नहीं कर लेते कि कौन इसका सही हकदार है, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते ना। ये सक्सेना जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा तो हम कर रहे हैं ना। जी हाँ भाई माँ, आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप दोनों को मैं 2 नए रिश्तेदारों से मिलवाना चाहता हूँ। व्हाट? जी, अंकल लारा ने वंशावली में 2 नए रिश्तेदार ऐड किए हैं। ये कौन बदतमीज है? रिश्तेदार आ जाइए, आप लोग अंदर आइए। आओ आओ। हेलो डॉक्टर। गोरी मैम हाय। नमस्ते भाभी जी। ये भी उनके रिश्तेदार हैं? जी, यही रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इन लोगों से आपका रिश्ता क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ बताओ, जरूरी है वो। तो ऐसा है, मेरी प्यारी आदरणीय अनीता भाभी माँ और विभूति भैया, ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ये लगेंगे आपके मौसा, और ये जो श्रीमान दरोगा हप्पू सिंह हैं ये लगेंगे आपके फूफा। नमस्ते फूफा जी। अंकल लारा चाहते हैं कि अब से ठीक 2 घंटे के बाद सारे सदस्य एवं रिश्तेदार अंगूरी भाभी माँ के हॉल में एकत्रित हो और प्रार्थना सभा अटेंड करें और अंकल लारा के बारे में कुछ बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो इतनी दौलत पाकर कैसा महसूस करेंगे और उस दौलत का क्या करेंगे। मेरे अजीज रिश्तेदारों, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। सक्सेना बेटे, तुमने इन लोगों को आज का टास्क बता दिया है ना? जी हाँ, मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि आज का जो ये टास्क है ये एक प्रार्थना सभा की तरह है, जैसे कि अंकल लारा टैं बोल गए हैं और हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे आए हैं। आप लोगों को मेरे बारे में 2 शब्द बोलते हुए मेरे एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देना होगा, और जिसका भी जवाब सही होगा उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत दिया तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। आओ आओ, लेकिन सवाल का है दादा। सवाल यह है कि जिसको भी मेरी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मिलेगी वो उसका क्या करेगा। टीएमटी, तुम तीनों बताओ कि अगर तुमको अंकल लारा की दौलत मिलती है तो तुम लोग क्या करोगे उस दौलत का? करने का है, वेरी सिंपल, आईएससी करेंगे। सक्सेना जी, मैं तो बैंकॉक जाऊंगा। अबे अकल से पैदल इतनी सारी दौलत लेके तू बैंकॉक जैसी घटिया जगह पे जाएगा? अबे मेरी जान, वर्ल्ड टूर करेंगे यार, टीएमटी जाएंगे सिंगापुर, लंदन, पेरिस। अरे मेरी मैया। जी तो सब गए सारी काम से। मिस्टर डॉक्टर, आप बताइए, अगर आपको अंकल लारा की दौलत मिलती है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं 1000 करोड़ रुपए में से 800 करोड़ रुपए अपने स्विस बैंक के अकाउंट में जमा करूंगा और बचे हुए 200 करोड़ से एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। फिर उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मैं हिमालय के जंगलों में जाऊंगा और वहां पर जमकर तंत्र विद्या की साधना करूंगा। बहुत ही शातिर आदमी है ये। आप दोनों भाभी माएँ बताएं कि अगर आपको दौलत मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर दौलत मिल जाए तो मैं तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ग्रूमिंग की यूनिवर्सिटी खोलूंगी। मैं तो इस दुनिया के सब लोगों को ग्रूम कर डालूंगी। अब क्या है ना, विभू तो कुछ करता नहीं है, इसीलिए सारी फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सब मुझे ही करना है। ये लाइन बोलना जरूरी था क्योंकि वो कुछ करता नहीं है। I like it. मेरा अंदाजा लगाना बंद करो प्लीज।
My stomach is upset. सरूप, तुमने बाहर कुछ उल्टा सीधा खाया ना, ये बाहर खाने की वजह से होता है। मैंने बाहर कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया, मैंने तुम्हारे हाथ के बने हुए नूडल्स खाए थे बस। हाँ? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी नूडल्स की वजह से तुम्हें कब्जियत हो रही है? नो नो नो, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। प्लीज फॉर गॉड सेक्स, आई एम जस्ट वरीड। मैं टेंशन में हूँ, कल क्या होगा, कल क्या होगा इस बात की टेंशन है मुझे बस। होगा का? ओ लारा दादाजी जो टास्क दिए हैं, टास्क होता है पगली, टास्क। ऐसा ही पकड़े हैं। वो दादाजी जो टास्क दिए हैं ना, वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा लड्डू के भैया। अरे इसी बात का तो डर है पगली। तुम जानती हो कि खाना बनाने के मामले में हम थोड़े कमजोर हैं। थोड़े नहीं, बहुत 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 ज्यादा कमजोर हैं। अरे ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अब जो काम हमसे नहीं होता सो नहीं होता। लेकिन भभूति जी को तो आता है ना सब कुछ। हाँ, वो तो कितने अच्छे कुकर हैं। कुकर नहीं, कुरुक हैं। फिलहाल वो कुक होता है। सही पकड़े हैं। विभो, क्या? सुनो विभो। क्या? अरे बात तो सुनो। देखो मौका बहुत अच्छा है, हाँ, और मैंने तो तुम्हें वैसे ही ट्रेन कर दिया है। इतना अच्छा खाना बनाना, इतना अच्छा खाना बनाना कि अंगूरी जी अपनी उंगलियां चाटती रह जाए, हाँ, और तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दे दे। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि भाभी जी मुझे पूरे मार्क्स देंगे। मैंने कहा तिवारी जी क्या बना रहे हैं? भुइयां कोफ्ते बना रहे हैं। हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? हाँ? अरे उल्टा क्या बोल रहे हैं भाई? भुइयां कोफ्ते बना रहे हैं तो बना रहे हैं। अगर ये बात है तो आज घुइयां को भी अपने घुइयां होने पर अफसोस होगा कि वो घुइयां क्यों थी। क्या बका आपने? मैंने कहा तिवारी जी, जीतूंगा तो मैं ही, आप घुइयां भी नहीं उखाड़ पाएंगे। दिस इज द बॉटम लाइन। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं वैसे आप। वैसे भी भाभी जी के गुलाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई झिझक तो होगी नहीं। एक्सक्यूज मी, गुलाम नहीं, आई एम अ क्लासिकल केस ऑफ हैंडपिक्ड हस्बैंड। बड़े आए। क्या लजीज खाना बनाया है। भाभी जी सारे मार्क्स मुझे दे देंगी। ठीक है, वैसे खाना इतना टेस्टी तो नहीं बना, लेकिन फिर भी हम हारने वाले तो नहीं है। चाचा जी, आप हारेंगे या जीतेंगे ये तो मैं डिसाइड करूंगी। जी। आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप मुझे फेल नहीं कर सकते। हम आपके यकीन का धज्जियां उड़ा देंगे। ये कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। लीजिए लीजिए भाभी, टेस्ट कीजिए। भाई, ये तो नहीं कहूंगी कि माइंड ब्लोइंग बना है जी, लेकिन ठीक ठीक बना है। कोशिश अच्छी की है आपने। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाभी जी। सक्सेना जी, बेटी। मैंने कहा था ना आपसे कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक बोल ही रहे। आप खाना तो बहुत ही नेस्टी बनाए हैं। भाभी जी, बहन उसे टेस्टी कहते हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। बहुत अच्छा है। चाचा जी, इस बार आपकी हार हो जाएगी। कि हमको समझे नहीं। साफ साफ लफ्जों में कहूं तो मैं आज आपको अंडा यानी कि 0 देने वाली हूँ। कि भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप? समझिए चाचा जी, अगर मुझे विभू को इस कंपटीशन में बरकरार रखना है तो मुझे आपको 0 देने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे पगली सुनो। हिला लड्डू के भैया। अरे भाभी जी तो हमें 0 अंडा देने की फिराक में है। क्या बात कर रहे हैं? अनीता जी आपको फेल कर रही हैं। हाँ हाँ तो ठीक बा, हम भी यहाँ इनको फेल कर देते हैं। टीका जी, टिल्लू जी, मलखान जी, आप तीनों ने कमाल कर दिया। दिया हुआ टास्क आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया है। और एक्चुअली आप चारों से मैं इतना खुश हूँ कि अंकल लारा की तरफ से मैं आप चारों को 10 में से 6 मार्क्स देता हूँ।
सक्सेना भैया प्लीज आप थोड़ा सा मतलब 2-2 नंबर हमको थोड़ा ज्यादा दे दो ना प्लीज। ऐसा है मित्रों कि तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, मैं पिघलने वाला नहीं हूं। हाँ, अगर तुम लोग मेरे गाल पर अपने 2-2 थप्पड़ों के मार्क्स बना दो तो मैं तुम लोगों के 2-2 मार्क्स बढ़ा दूंगा। वेरी सिंपल, जानने का बात है रही है। इट्स नॉट अ बिग थिंग मैन। I like it. अब आप सारे प्रतियोगी ध्यान से सुने। अगला टास्क आप सब लोगों को करना है। अंकल लारा चाहते हैं कि आज रात आप सब रिश्तेदार एक ही बिस्तर पर सोएं। दिया कर रहा हूं। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जितनी दफा भाभी जी के साथ यूं हम बिस्तर, मतलब भाभी जी के साथ बिस्तर साझा करने का मौका मिलेगा, हमने सपने में भी ना सोचा था। है वक्त, तू यूं ही ठहर जा। काश कि ये टास्क लगातार 1 महीने तक चले। हाँ यार, कसम से अपने रिश्तेदारों के साथ सोने में एक अलग ही मजा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ यार ठीक है, सही कह रही है यार। मामा के साथ सो के मजा आ रही है, बहुत अच्छा लग रही है यार। सारे दी के लट्टू, पहले मामा मामी से तो पूछ लो कि उनको कैसा लग रहा है यार। कौन है बे? जब लौंडो, तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की। बगल में लेटे हो तो इज्जत से लेटो, समझे ना? मामा तमीज से बात करो आप। हंजू से कैसे बात करते हैं क्या? तब क्या है, क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे गुर्दों में उंगली कर रहे हैं। यार विभू प्लीज, तुम क्यों बहस कर रहे हो? सो जाओ ना चुपचाप। भैया, ये तो शास्त्र में भी लिखा है कि भांजों को मामाओं के गुर्दों में उंगली करने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अब आप महाभारत के दुर्योधन को ही देख लीजिए ना, कैसे दुर्योधन अपने शकुनी मामा के गुर्दों में घुसा रहता था। और क्या, शकुनी मामा अपने भांजे से कितना प्यार करते रहते। ये तो कंस मामा है। मुंह तोड़ता है, मैं बस कर रहा है। भैया सुनिए, आप अगर अभी इसी वक्त शांत नहीं हुए और आप इन लॉन्डों के साथ तमीज से पेश नहीं आए तो मुझे आपको इस गेम से एलिमिनेट करना पड़ेगा। भैया कर रहे हो? कर दीजिए, वैसे भी इन्हें बहुत खुजली है। जी हाँ, आप ही रह गए थे। आ जाइए मैदान जंग में। दिया आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, शांत काहे नहीं रहते हैं? शांत रहिए, नहीं तो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। वो एलिमिनेट होता है बहन। ऐसे ही पकड़े हैं। सो जाइए ना। गुड नाइट अंगूरी जी। गुड नाइट ही अनीता जी। I like it. मैं भी खतरे में आ गया हूँ। हमको एक ठो बात बताइए लड्डू के भैया, आप टिल्लू भैया का उंगली का है चूसे? चाचा जी आप भी? कम से कम आपसे तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके जिम्मेदार हम नहीं, आप हैं भाभी जी।
हाँ, और हमको आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था अभरभूति भैया। ये सारा दोष स्वप्न का है भाभी जी। तो सक्सेना भैया अभी तक आया नहीं, क्या कर रहे हैं? मुझे तो घबराहट के मारे जान निकल रही है। हेलो एवरीबॉडी, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा मेरी वजह से। असल में मैं अंकल लारा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। इट्स ओके। सक्सेना जी, क्या कहा अंकल लारा ने? कल रात को जो कुछ भी हुआ, अंकल लारा ने बड़ी बारीकी से वो सुना। उस हृदय विदारक दृश्य को सुनने के बाद अंकल लारा बहुत आहत हुए, और उस घटना से आहत होकर अंकल लारा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा और मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप दोनों ने रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आप दोनों अपने रिश्तेदारों पर ही टूट पड़े। देखो, मैं पूछती हूँ, तुम्हें टीका में ऐसा क्या नजर आया कि तुम जाकर उससे चिपक लिए? यार, I was in my senses यार, मैं नींद में था, I was sleeping। नींद में थे इसका मतलब तुम ख्वाब देख रहे थे? हाँ, ख्वाब ही देख रहा था। हाँ, तो आप ऐसा का देख लिया आप सपने में आज, और टिल्लू भैया को दबोच लिए? भाभी जी को देख लिए। का बोले? वो हम अपनी वो जो फिरोजाबाद वाली भाभी जी है ना, उनको देख लिए थे। आप अपनी भाभी को दबोच लिए? नहीं, वो क्या था कि उस वक्त अचानक तुम हमारे सामने आ गई तो फिर तुम्हें दबोच लिए। कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो विभू? मैं तुम्हारे बगल में सोई हुई हूँ और तुम ख्वाबों में मेरे साथ रोमांस कर रहे हो। यार, हकीकत में तो तुम्हारे साथ रोमांस करना पॉसिबल नहीं था इतने लोगों के बीच में, तो मैंने ख्वाबों में ही कर लिया। तुम क्या है, तुम्हारी क्या टेस्ट है तुम्हारा? तुम टीके से भिड़े हुए थे। छी, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना तुम आज इस प्रॉपर्टी की रेस से बाहर हो गए हो। हम सच कह रहे हैं पगली, हम जानबूझकर बाहर नहीं हुए हैं। मैं अकेला बाहर नहीं हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि मैं अपने साथ साथ तिवारी जी को भी लेकर बाहर निकला हूँ। अभरभूति जी बाहर हो गए हैं, लेकिन अनीता जी तो अभी भी खेल के अंदर ही है ना? तो तुम भी तो खेल के अंदर हो। भाभी जी ना बहुत ऊंची खिलाड़न है जी। अंगूरी जी ऊंची खिलाड़न है ना, तो मैं भी खिलाड़ियों की खिलाड़न हूँ। हाँ, वो तो है। हम क्या बोल रहे लेटू की भैया, हम अनीता जी को ही खेल में हरा देंगे। हाँ वाह पगली, हम देख रहे हैं आजकल तुम्हारे अंदर काफी आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। अनु, तुम आत्मविश्वास को डगमगाने मत देना। अब सब तुम्हारे हाथ में है और हमें पैसों की बहुत जरूरत है। You know it. Don't worry विभू, where there's a will, there's a way. I know. वैसे अभी तो यहाँ कोई नहीं है, तुम अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। कौन सा ख्वाब? चलो। क्या होती जी, ये मनी मन में क्या बड़बड़ा रहे हैं? मैं कह रहा था भाभी जी का तस्वीर बड़ा भारी पड़ गया। जी कुछ कहा आपने? आपकी भाभी जी का? भाभी जी का तस्वीर तो हम पर भारी पड़ गया। जी कुछ कहा आपने? आपकी भाभी जी का तस्वीर। That's right. जी बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ही वक्त में दो लोग एक ही औरत का तस्वीर कर रहे थे। That's so beautiful thing. एक ही औरत का तस्वीर कर रहे थे? नहीं, अपनी अपनी लेडी। माफी चाहेंगे भभूति जी, हम तो भाभी जी का तस्वीर कर रहे थे। माफ कीजिएगा तिवारी जी, मैं भाभी जी का तस्वीर कर रहा था। हमें बड़ा अफसोस है भभूति जी, कारण चाहे जो भी रहा हो या समय चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन हम दोनों खेल से बाहर हो गए। मुझे भी अफसोस है। I'm really feeling sorry for ourselves. But लेकिन the plus point is कि हमारे दोनों की बीवियां अभी तक खेल में डटी हुई हैं। They're there. अब अंगूरी जीतेगी तो भी हमें उतनी खुशी होगी, और भाभी जी जीतेंगी तो भी हमें उतनी ही खुशी होगी। No. अगर भाभी जी जीतेंगी I'll be very happy. और अगर अन्नू जीतेगी
तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू। कौन सा चल रहा है? चौथा है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं कौन जीतता है। इसी बात पे अन्नू और भाभी जी के नाम चीयर्स। चीयर्स। यार डॉक्टर साहब, एक बात समझ में ना आ रही, ये जो मिस्टर लारा है ना, ये सारो चातों का है। उस भूतने वाले का ना दिमाग फिरा हुआ है, वो कुछ भी बोल दे वे साला ठरकी। यार सारो खुद तो के नंबर को चालू है, नरसन को तार तो रहते हुए। बुड्ढे के पैर कब्र में लटके, लेकिन छिछोरगरी से बाज नहीं आ रहा है, कम वक्त कहीं का। अरे यार फालतू की बातें कर रहे हो तुम दोनों। अरे बाकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जिंदगी है, कुछ भी करे यार, है? हमें तो सिर्फ दौलत से मतलब होना चाहिए। हाँ मेरी जान, लेकिन वो भूतनी का दौलत दे कहाँ रही है? वो तो 50 तरह के हमसे ड्रामे करवा रही है कमीना। जानी वो अब भैया कसम से मैं तो बहुत भरो बहू हूँ। अगर वो धी का लठमो को मिल जाए ना तो सारे के गुर्दन में ना सुई चुबा कर पंचर कर दूंगो। क्यों बे लौंडो, क्या पंचायत चल रही है? और ये देखो, मैं तुम लोग के लिए विलायत से विलायती दारू लाया हूँ। अरे यार, एक तो वैसे ही हम लोग परेशान हैं, और ये घटिया छोटा आदमी बार बार हमारे बेट पता नहीं क्यों आ जाता है। यार मिस्टर बैगर, ये भिखारी लोग यहाँ पर क्यों आ गए यार? प्रेम भाई, तुम्हें कितनी बार कहा हुआ है तुम हमारे बराबर के ना हो, क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से। बार बार आ जाते बेइज्जती कराने के लिए। यार वैसे दिमाग खराब है रखो है, ऊपर से ये फालतू की नौटंकी। यार डॉक्टर साहब बताओ, जब बुड्ढे का क्या करें हम, हैं? समझ में ना आ रहा हो सारो, मर तो भी तो ना हो डोकर। यार तू सही कह रही है भैया, मैं तो बस रोजाना यही दुआ करूं कि भगवान बस वो एक बार मर जाए, फिर उसकी जायदाद का ना हम सही से बंटवारा कर लेंगे। है ना? आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी लॉन्डो, लेकिन हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का जो ख्वाब तुम लोग देख रहे हो वो कभी भी अब पूरा नहीं होगा। ना जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है। आप लोग जो मिस्टर लारा के बारे में इतनी सारी बदतमीजियां कर रहे थे ना, मैंने उसका वीडियो शूट करके मिस्टर लारा को भेज दिया। और इस वीडियो को देखने के बाद उनका ये कहना है कि इन चारों को गेम से आउट करो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इतने नालायक, इतने नाकारा, इतने घटिया किस्म के रिश्तेदार उनको नहीं चाहिए। I like it. क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे कोनो गेम शो चल रहा है अनीता जी। वो सही कह रही हैं भाभी जी, समझ नहीं आ रही कि लारा दादा चाहते क्या हमसे। वो जो भी चाहते हैं हमें कर लेना चाहिए, क्यों भाभी जी, है ना? अरे अगर वो कहेंगे कि अपने अपने हस्बैंड्स को गोली मार दो तो हम गोली मार देंगे जी। अरे ये किस टाइप का सवाल कर रही है भाभी जी? अच्छा, एक मिनट भाभी जी, एक बात बताइए, अगर आपको टास्क दी जाए कि आपको 1000 करोड़ मिलेंगे और उसके लिए आपको अपने पति को गोली मारनी है, तो क्या आप मार देंगी? क्या भाई टाइप का सवाल कर रहे हैं आप अंगूर? एक मिनट, जस्ट हैंग ऑन। अभी बताइए, आपको गोली मार देंगी? हाँ हाँ, जवाब देते हैं ना हम। अगर हमको कोनो ऐसा टोस्ट दिया ना, अभी जो टास्क होता है, सही पकड़े हैं, अगर कोनो हमको ऐसा कहा ना तो हम उनको ही गोली मार देंगे। हाँ हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।